हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? 55 और पार्ट नंबर 7 है मेंसुरेशन का। और आज हमने कौन सा टॉपिक करना है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। अब देखिए, सबसे पहले जब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया किस प्रकार से निकालते हैं? 1/2 आधार गुना शीर्षलंब निकालते थे त्रिभुज में। तो इसमें ये जो डायगोनल है जिस पर ये शीर्षलंब गिर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा इसका? 1/2 डायगोनल कौन सा है? AC है। और इसके साथ लंब क्या क्या गिर रहे हैं इसके ऊपर? क्या लंब H1 और H2 नहीं गिर रहे हैं? बिल्कुल गिर रहे हैं। ये जो विकर्ण है, या हम कह सकते हैं जो छड़ रखी गई है लोहे की, या कोई भी जिसे हम कह देते हैं लकड़ी की कोई सोटी रखी हुई है, डांग रखी हुई है, तो ये क्या हो जाता है? विकर्ण हो जाता है। मान लीजिए अपने घर कोई भी अलमीरा वगैरह आती है, तो वो अपने मेन गेट से एंटर नहीं कर पाती, तो हम उसे क्या करते हैं? टेढ़ा करते हैं। टेढ़ा करने का क्या मतलब होता है? उसका हम विकर्ण बना लेते हैं। तो ये विकर्ण ही होता है। 1/2 AC गुना क्या आ जाएगा? जो हमारे पास H1 और H2 शीर्षलंब दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर इसका हमने पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो आपको सभी को पता ही है, बार बार वही बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है? जो इसके आसपास, या पंजाबी में कह दे आले दुआले दा जो भी घेरा बनेगा, जेड़ा कि अपने आले दुआले दा घेरा बनेगा। मान लो खेत है, वृत्ताकार है या वर्गाकार है, उस पर तारबंदी करते हैं ना, या उसे मापते हैं। पहले हम माप के जाते हैं ना, भी इतनी तार लेकर आनी है, तो वो क्या होता है? परिमाप। परिमाप क्या होगा? AB हो गया, फिर BC, फिर CD, फिर DA। AB, BC, CD और DA, इन सभी का जो योग होगा, या जोड़ होगा, या टोटल होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? चतुर्भुज का परिमाप बोलेंगे। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। किस प्रकार से? मान लीजिए ये A है, ये A भुजा किसके बराबर होगी? इसकी अगर ये भुजा A है तो ये भी A, ये 10 है तो ये भी 10, ये 20 है तो ये भी 20, और अगर मान लीजिए ये अगर 40 है तो ये भी 40। जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। इसे क्या बोलते हैं हम? समांतर चतुर्भुज। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा से लिख दूं, मेरी इन राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा साफ है, आपको समझ ना आए कभी। पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अब क्या है? इसका अगर हमने क्षेत्रफल निकालना है या एरिया निकालना है, तो एरिया किस प्रकार से निकालेंगे? ये क्या है? इसकी भुजाएं क्या है? आपस में समान है, तो A आ गया। लेकिन इसमें अब ये देखिए, इसके साथ गुना किसकी होगी? जो इसके बीच में हाइट को क्रिएट करेगा। हाइट क्या क्रिएट कर रहा है? जो लंब गिर रहा है। लंब क्या गिर रहा है? H, तो H को इससे गुना कर देंगे।
ये फॉर्मूले कैसे बने, कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी बता दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, अपने 7th लेक्चर नंबर पर पहुंच गए, लेकिन अपना मेंसुरेशन काफ़ी लेंथी हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मैं पहले आपको ये याद करने के लिए कहूँगा, किस प्रकार से बने वो आपको बता दूंगा, जैसे कि सारे फॉर्मूले बताए गए हैं। अब देखिए, वैसे तो बताने वाली क्या बात है, अगर भुजा इसकी है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और उसको एक जो लंब है उस पर गिर रहा है, तो उससे गुना हो जाएगी। लंब किस पर गिर रहा है, ए भुजा पर गिर रहा है, तो ए गुना एच हो जाएगा। अगर ये बी पर गिरता होता तो बी गुना एच हो जाता। सीधी सी बात है, जिस भुजा पर लंब गिर रहा हो उससे उसको गुना कर देते हैं, क्षेत्रफल आ जाता है। अब इसका क्या है, अब एक चीज इसमें और देखिए, अब अगर इसी समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज भी बन रहा है, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एस पी क्यू। अगर हमने इसका क्षेत्रफल निकालना हो एस पी क्यू का, सबसे पहले ये देखो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। इसकी एक भुजा कौन सी है, ये लीजिए यहां पर लिख लीजिए, एक भुजा कौन सी बन रही है, पी क्यू की। अब ये भूल जाओ ये समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है, इसकी एक भुजा कौन सी बन रही है। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि ये विकर्ण है और विकर्ण ही रहेगा, लेकिन अब त्रिभुज एस पी क्यू में क्या ये विकर्ण है या भुजा है, ये इसकी भुजा है। तो इसकी भुजा अब क्या बन रही है, एक तो बन रही है डी, और एक पी क्यू क्या है ए, और ये क्या बन रही है बी। इसका क्या मतलब हुआ, ये विषम बाहु त्रिभुज बन गया। और विषम बाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता था, क्षेत्रफल निकालते थे तो एस ले लिया, ए प्लस बी। अब सी की जगह क्या है, ए है बी है, और सी की जगह क्या आ गया डी जो विकर्ण है, बटा 2। और हीरो का सूत्र आपको आता ही है, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना आता आपको त्रिभुज का, बिल्कुल आता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते थे क्या करते थे, जब एस निकल जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और सी की जगह इस बार क्या दिया हुआ विकर्ण, तो क्या करेंगे एस माइनस डी। क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का भी समझ आ गया और पैरेललोग्राम का भी हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 2 त्रिभुज करते हैं, वो समझेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड वन देखिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीओ में ले लो बैंकिंग के, एसएससी में ले लो, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, राजस्थान, किसी में भी सम चतुर्भुज का सम जरूर होगा। उसमें होता कैसे है, इसकी सम चतुर्भुज के नाम से ही क्या पता लग रहा है, इसकी ये भी भुजा है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, चारों भुजाएं इसकी हमें पता है, और सम के नाम से क्या पता लग रहा है, ये बराबर है। इसे बोलते क्या है, रोम्बस। ये रोम्बस होती है, कोई रंबस कह लेते हैं, वैसे इसे रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस है ये। किस प्रकार से, इसका एक और ध्यान रखना, इस पर समलंब चतुर्भुज, सॉरी, इस पर जो ये काटता है, किस पर काटता है, क्या गिरता है, लंब गिरता है। जो लंब इस पर गिरेगा वो उस ट्रायंगल को क्या बना देगा, मान लीजिए इस पर डी सी और इसे ओ मान लीजिए, सी ओ डी, उस पर लंब गिर गया। लंब अगर उस पर गिर रहा है तो उसको कौन सी ट्रायंगल वो बना देता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कहने का क्या मतलब है, जब ये गिरता है, जब ये इस पर गिरता है, लंब गिरता है, तो यह
कितने डिग्री का कोण बना देता है? तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अरे भाई इंग्लिश वालों, मेरा कहने का मतलब परपेंडिकुलर से है। शीर्ष लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जब इस पर गिरता है तो यह 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है और इसे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जहां ये गिरेगा उसके सामने वाला क्या बन जाएगा? कर्ण, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, थ्योरम जो लगती है उस पर। ठीक है, तो अब इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/2 गुना d1 गुना d2। कहने का क्या मतलब है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। यदि हमें दोनों विकर्ण पता है तो हम इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे। और एक बात ये रखना, यदि ये एक नहीं लिखा हुआ, ये मैंने इसका साइन बनाया है, यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, परपेंडिकुलर है भाई, शीर्ष लंब है ये। यदि किसी पर शीर्ष लंब गिरता है तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। 90 90 90 ये 360 डिग्री का एंगल बना देता है। तो ही तो वो सारी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, जैसे COD, COB, AOB, DOC, DOA, इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर तो इसके दोनों विकर्ण दिए हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर विकर्ण नहीं दिए तो पहला विकर्ण बटा 2, पहला विकर्ण को अगर हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? किस में से घटा देंगे? ए उसका ए स्क्वायर का 2a स्क्वायर को डबल हो जाएगा 4a स्क्वायर, और पहले विकर्ण का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। यदि दूसरा निकालना हो फिर उसी प्रकार से 4a स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे। किसको? पहले विकर्ण को ही, उसकी स्क्वायर को ही माइनस कर देंगे। यह फॉर्मूला कैसे बना वो भी बता दूंगा, फिलहाल आपको ये याद करना है एक बार। ठीक है, देखिए 4a स्क्वायर आ गया, फिर d1 का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, इधर क्या निकालना था? d2 का स्क्वायर। इस प्रकार से बनता है अगर हमें इसका विकर्ण नहीं पता तो। और फिर परिमाप में आपको नहीं उलझना है। अगर पेरीमीटर इसका निकालना हो तो सभी भुजाएं क्या है इसकी? समलंब चतुर्भुज की। समलंब का क्या मतलब हो गया? सारी बराबर है तो 4 गुना भुजा। ये हमने पहले भी किया था 4a। किसका किया था? वर्ग का किया था। इसका भी क्या आ जाएगा? जब सभी भुजाएं एक जैसी है तो परिमाप अगर मापना है, बाहर की तरफ से मापना है, माप लेंगे इसको। देखिए एक बार, नेक्स्ट करते हैं। देख लीजिए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। समलंब चतुर्भुज पर काटता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, 4a स्क्वायर माइनस d1 का होल स्क्वायर, d2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। आगे कौन सा है? आगे कौन सा आ गया? ये क्या है? ये कौन सी त्रिभुज बन गई? वो समांतर थी, ये भी कुछ समांतर की तरह है। वो समांतर थी ना, आमने सामने की भुजाएं उसकी बराबर थी। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, ये भुजा क्या इस भुजा के बराबर है?
नहीं है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। इसका क्या नाम है? समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। टेरेपीजियम, टेरेपीजियम, टेरेपीजियम जो है ये चतुर्भुज होती है, ये इसे टेरेपीजियम चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे समलंब चतुर्भुज है उसे टेरेपीजियम बोलते हैं। क्या होता है? इसकी ये भुजाएं हैं ना जो ये बराबर होती है। मान लीजिए ये ए है तो ये क्या आएगी? ये बी होती। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? और ये क्या होगी फिर? ये इसकी क्या होगी? ये तो हमेशा से ही ऊंचाई होती आ रही है। बस फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है 1/2 ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया और गुना किससे कर दी? एच से, जो इसका शीर्षलंब है। हमेशा से आपने एक बात समझनी है, हमने इसे सोल्व किस प्रकार से करना है। आपका कभी भी सम गलत नहीं होने दूंगा। और इसमें एक और चीज क्या आएगी अब? हाँ, ये जरूर अलग अलग है, ये एक दूसरे के समान है, लेकिन अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर भाई आपने किसी का भी निकालना है, क्या लगेगा? मान लीजिए ये 10 है, ये दोनों 12-12 हैं, क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 होगी। 10 12-12 और ये 7 है क्योंकि ये इससे अलग होती है। तो फिर क्या आ जाएगा? जुड़ेगा तो वैसे ही पेरीमीटर क्या आ जाएगा? ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए। अभी तक आपने देखा कितने का भी मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूं, तो पेरीमीटर अगर निकलेगा तो सभी का जोड़ ही बनकर निकलेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं टेरिपीजियम। इसकी सामने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, आमने सामने की, आमना सामना, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसका आमने सामने से याद कर देना। देखो एक बार इसे ढंग से, एक बार इसे देख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वन कराता हूं। ये होगी अपनी रोम्बस, ये होगी टेरेपीजियम भाई, TRAPEZIUM। ये देख लो। अब मैं आपको नेक्स्ट वन करवाता हूं इसका। हाँ जी स्टूडेंट्स, चतुर्भुज के अपने 4 ट्रायंगल किए हैं, जो भी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, रोम्बस किया है, ट्रेपीजियम किया है, और अपने क्या किया था? रोम्बस किया था, ट्रेपीजियम किया था, और क्वाड्रिलेटरल किया था, और पैरेललोग्राम किया था। ये 4 ही थे चतुर्भुज के। लेकिन इससे पहले आपके 3 से 4 सम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने करवाने जरूरी समझे। आपको मैं चतुर्भुज कल से करवाऊंगा, लेकिन जो पीछे वाले सम मैंने देखे कुछ प्रीवियस एग्जाम के, वो इस प्रकार से आ रहे हैं। मैं ना चाहता हुआ भी आपके 1-2 लेक्चर जरूर ज़्यादा लगाऊंगा, लेकिन मेंसुरेशन इसके बाहर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए किस प्रकार के सम मैंने देखे थे। किसी त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल, परिमाप तथा क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है। आया तो कुछ और हुआ था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी चेंज किया है। अगर क्षेत्रफल होता है तो ऊपर क्या लगता है? स्क्वायर लग जाता है, लेकिन परिमाप तथा क्षेत्रफल था, इसलिए मैंने 24 सेंटीमीटर लिख दिया था। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा बताएं। जब आपके पास इस प्रकार का सम आ जाए ना, तो आपने अपने दिमाग में हमेशा एक बात रखनी है, वो समकोण त्रिभुज होगी, रेक्टेंगल ट्रायंगल होगी वो, जिसका हम
पाइथागोरस निकालते हैं। कहने का क्या मतलब हो गया, एक जो लंबी भुजा है, कहने का क्या मतलब है, कर्ण जो इसका है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करें, तो ऐसे हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट के बारे में शायद मैंने आपको पहले भी करवाया था, भी किस प्रकार से ट्रिपलेट बनती है। ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिपलेट ऐसा होता है जैसे 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। जैसे ये 10 का है, मैं बोल क्यों नहीं रहा, क्योंकि पहले ये निकल जाएगा। जैसे 3 4 5, जैसे 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, किस प्रकार से 5 12 13 किस प्रकार से, 3 4 5 कैसे, ये देखिए 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, 13 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे बनते हैं जैसे 8 15 और 17, 8 15 और 17। ये फिर बताऊंगा आपको किस प्रकार से ट्रिपलेट आप बना सकते हो। 8 15 17 किस प्रकार से, 17 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। ये इस प्रकार से ट्रिपलेट बनते हैं। अब 10 वाला था तो मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। अब 10 का भी आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, 6 8 और 10। कहने का क्या मतलब है, जो 10 का स्क्वायर है वो 6 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो मेरे को याद आई या पहले 4 5 थे मैंने आपको बता दिया। ट्रिपलेट बनता कैसे है वो भी आपको समझाऊंगा। अगर अपने फार्मूले बनाने सीख लिए ये तो कुछ बात ही नहीं है ना। आगे देखिए, अब वैसे तो सम ही हो गया आपका। अगर ये 10 है, मान लीजिए हमें नहीं भी पता था तो क्या करते, a प्लस बी प्लस सी कितना है, त्रिभुज की सबसे अच्छा 24 सेंटीमीटर था, परिमाप कितना था 24। दिया क्या हुआ है, सी दी हुई है, सबसे बड़ी भुजा कोई भी मान लीजिए, फिर a प्लस बी क्या रहेगी हमारे पास, 24 में से 10 गए, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए 14, उन दोनों का योग कितना होगा 14। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे, 8 और 6, 6 और 8। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी 6। किस प्रकार से, क्योंकि h का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। थोड़ा सा लिख दूं क्या, ये लो, h का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, कर्ण का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, आधार का स्क्वायर, p का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ये लीजिए, अब क्या करूं, 10 का स्क्वायर है जो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर है। तो छोटी भुजा कौन सी होगी, छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी 6। सम बिल्कुल सिंपल लगता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक चीज और लिखनी भूल गए इसमें, उसका क्षेत्रफल भी 24 है। क्या हमारी स्टेटमेंट ये दोनों को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, परफेक्ट बैठती है उसमें। देखते हैं क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला लिखना था फिर हमने, क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, फिर क्या आता 1/2 6 गुना 8, इसको इससे काटते तो क्या आ जाता 24 आ जाता भाई। ठीक है। अब सेकंड वन देखिए सम, ये उससे भी इंटरेस्टिंग है। 20 रुपए प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार खेत की तारबंदी,
एक खेत है किस प्रकार का है, वृत्ताकार। वृत्ताकार खेत की तारबंदी करने पर 4400 रुपये खर्च आता है। 20 रुपये से पहले तो ये निकालो वो कितना हो गया, 4400 रुपये खर्च आता है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। 4400 भाग 20, 0 से 0 कट गई, 220। कहने का क्या मतलब हो गया, 220 मीटर क्या हो गया, खेत की क्या होगी, खेत का घेरा या परिधि, खेत का घेरा या परिधि। इंग्लिश मीडियम वालों सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, कितनी होगी 220 मीटर। तो आर निकल जाएगी, 2 पाई आर किसके बराबर हो गया, 220 के, 44/7 आ जाएगा, 2 गुना 22/7 आर बराबर 220। 220 से इसको काटा 10, 5, आर बराबर 5 गुना 7, आर कितनी आ गई 35 आ गई, आर हमारी कितनी आ गई इसकी 35। अच्छा आर अगर 35 आ गई, यदि 35 रुपये वर्ग मीटर से फर्श लगाया जाए तो कितना खर्च आएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का, क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या लिख दिया 35 रुपये, तो 35 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 22/7 गुना 35 गुना 35, और एक और 35 किसका, जो 35 रुपये वर्ग मीटर का है। ये लगाना भूल जाते हैं और सम हमारा गलत हो जाता है। 7 को 5 से किया, 22 5 110, और 35 को 35 से किस प्रकार करते हैं, इसके लिए लेक्चर नंबर 2 देख लेना। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो कैसे करते हैं, 2 या 3 लेक्चर में है स्क्वायर निकालना। 35 को 35 से 1225, 1225 गुना 110, 1225 को 11 से कैसे करते हैं, इसके लिए भी लेक्चर नंबर 16 को देख लेना, 16 ही होगा शायद, उसको देखना किस प्रकार से करते हैं। इसको अपने आप गुना कर लेना, 11 111 99 999 से कैसे करते हैं वो भी लेक्चर देख लेना। ये ना कहना सर अपनी ऐड ही कर रहे हैं, वो लेक्चर देख लेना, ये देख लेना। अगर आप पीछे से देख के आ रहे हो तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका आप गुणा करके निकाल लेना कितना आंसर आएगा, नहीं तो इसका 1225 को 11 से गुना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे करते हैं, 1 फिर 2, 1 2 फिर 1 फिर 1 क्या 1 2 फिर 1, किसका 1, ये आप करके देखना। मैंने तो 1 मिनट में ही करा देना, मेरे को कराने में टाइम नहीं लगेगा इसे, आपको करने में इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसका क्या बनता होता है, अगर 11 से करना है तो 1 2 1, अगर 111 से करना है 1 2 3 2 1। अब 1 से हो गया, फिर 2, फिर कौन से 2 आएंगे, ये वाले या ये वाले ऐसे आएंगे, फिर कौन सा 1 आएगा, ये वाला आएगा। फिर देखना सही कैसे होगा, मैंने 90% तो लिख दिया है, फिर भी देखना, फिर भी देख लेना एक बार, मजा आएगा करने में। मैंने 90 से ज़्यादा % लिख दिया, एक आधा डिजिट रह गया आगे पीछे लिखने का, आपको पता लगेगा सर कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट 2 सम और देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, कल से चतुर्भुज करनी है, आज के लास्ट 2 सम, बस इसके बाद हमारा
2D का बहुत सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, त्रिभुज भी अपनी खत्म हो जाएगी, स्क्वायर भी अपना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और एक क्या किया था हमने, और रेक्टेंगल की थी, त्रिभुज की थी, स्क्वायर किया था, और क्या किया था, एक मैं खुद ही भूल गया, एक आधा टॉपिक और भी किया था, सर्कल, सर्कल भी। चारों के चारों टॉपिक अपने आज खत्म हो जाएंगे लास्ट 2 सम में। देखिए सर्कल सामने भी है और याद नहीं आ रहा गर्मी की वजह से। अब देखिए 2 सम देखिए लास्ट वाले किस प्रकार से है। यदि 4 वृत्त को जो कि वर्गाकार खाने में है उनका व्यास कितना है, उनका व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो QST, त्रिभुज QST का एरिया पता करें। हमने करना किसका एरिया, इसका, इसका एरिया पता करना है, त्रिभुज QST का। किस प्रकार से पता कर सकते हैं, क्या हमें इसका बेस पता है, बिल्कुल पता है। क्या फार्मूला लगा देंगे, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। बस कहने का क्या मतलब है, 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है SR प्लस RT, या सीधा लिख दूं ST लिखकर 48 लिख दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सारा क्या है ये आधार, क्या लिख दिया मैंने SR प्लस RT गुना लंब कौन सा है, ये रहा लंब जी QR। लिख दो अब 1/2 गुना 48 गुना 24। 48 कहाँ से आया, ये भी 24 और ये भी 24 दे रखा है हमें, गिवन है। इसको इससे काट दो, मैं इससे भी काट सकता था लेकिन मैंने क्या कहा, आपको 30 तक स्क्वायर सभी को आते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 सेंटीमीटर की स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गई उसके ऊपर, सेंटीमीटर की स्क्वायर आई है, सिर्फ सभी की नहीं, 576 की नहीं, सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब देखिए अगला, दोनों सम बिल्कुल सिंपल है लेकिन वो उलझा लेता है। अगले सम की तो एक ही लाइन दे रखी है, वर्गाकार डिब्बे से 4 वृत्त काटे गए हैं, बचे हुए भाग का, बचा हुआ भाग कौन सा है, ये देखिए ये वाला। मेरी ड्राइंग का तो आपको पता ही है, अब तो 50 से ज़्यादा लेक्चर हो गए, आपको पता ही है ड्राइंग तो मेरी फॉर्जेंट है। 50 में से 49 मार्क्स आए थे मेरे, इतनी ज़बरदस्त है मेरी ड्राइंग, देख लीजिए आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए अब व्यास, बस यही थोड़ी सी वो गड़बड़ कर देता है। उसने हमें बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया और डिब्बे में क्या, वृत्त में क्या दे दिया, व्यास। आपने व्यास की पहले तो त्रिज्या बनानी है। व्यास कितना है 14, त्रिज्या कितनी आएगी 7, क्योंकि D किसके बराबर है, D किसके बराबर है 2R के, या हम क्या कह सकते हैं RD/2, कैसे भी कर लीजिए क्योंकि 2 किसके नीचे आ जाएगा फिर इसके। तो 14 का क्या बन गया 7। तो हमने क्या निकालना है, वर्गाकार डिब्बे से 4 वृत्त काटे गए हैं, वर्गाकार स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, एक ही स्क्वायर में से क्या माइनस कर देना है πr स्क्वायर, कर दो फिर। एक ही स्क्वायर, भुजा कितनी है 30, 30 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7, क्या आ गया 900, 154, 22 आता 154 ही आएगा ना भाई, हाँ जी सही लिखा है 154 ही आएगा, 22 आता 154, माइनस करने पर क्या आएगा 746 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एक ही चीज का पता था त्रिज्या का 7।
154। 154 क्या है वृत्त की? क्या सही हो गया? क्या कुछ रह गया? लास्ट वन है, 2 से 3 मिनट लगाऊंगा। आपके पास 746 दिया होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने हमेशा के लिए। 154 किसकी आई है? एक वृत्त की। कितने दे रखे हैं? 4। 154 गुना 4 करना मत भूलना। मैं आपको करवा सकता था, फिर पूछ सकता था, लेकिन मैंने कहा लेक्चर खत्म करता हूं, बहुत बड़ा हो गया, 30 मिनट से ऊपर चला गया ये। 900 में से क्या माइनस करोगे? 616। 616 तो क्या आएगा? 284 सेंटीमीटर की। कौन सा भाग बचा हुआ? अगर वो कहता एक वृत्त कटा है तो हम एक वृत्त का लगा देते, लेकिन वृत्त कितने काटे गए हैं? 4, तो गुना 4 करना मत भूलना। ठीक है, राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टॉपिक वही का वही, मेंसुरेशन। 2 से 3 लेक्चर और लगाऊंगा, उसमें आपका चतुर्भुज भी खत्म कर दूंगा और घनघनाभ भी और बेलन भी। 4-5 लेक्चर समझ लीजिए और लगेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।